बोलने वाले भाजपा के, नाम निकला भाजपा के, है ना। और पुतला फूक रहे हैं आप कांग्रेस का, जितने लोग का जिक्र निकल रहा है वो सभी भारतीय जनता पार्टी नेता हैं। भी राह चलता बोल देगा तो हम यकीन मान लेंगे। आपकी पार्टी के पूर्व विधायक राह चलते हैं। राह चलता है, जब पार्टी ने बाहर कर दिया राह चलता है हमारी। राह चलते को फिर महेंद्र भट्ट जी क्यों मिलते हैं? गीता भंडारी केस में किस किस का नाम आ रहा है ये बताइए। ये सब अफवाहें फैला रहे हैं। नाम किस किस का आ रहा है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए नाम किस किस का आ रहा है? किसी का आता रहे, कोई किसी का नाम लेता रहे, उससे क्या फायदा? तो फिर पुतला फूकते रहिए, पुतला फूकने से क्या फायदा है? किसका नाम आया, किसका नाम आया? मेरी बात सुनिए, किसका नाम आया? आप और मैं बैठ के दुनिया भर की बात, किसका नाम आया? आप और हम बैठ के दुनिया भर की बात अब नाम किसका आया? हो जाएगा। भाजपा वालों का नाम आया कि कांग्रेस वालों का नाम आया? ब्लेम लगाने वाला किस पार्टी का था सर? वो किसी भी पार्टी का और सामना हो। किस पार्टी का था बताइए ना। मेरी बात बिना पार्टी का तो बता दीजिए, किस पार्टी का था ब्लेम लगाने वाला आदमी? आधार पर ब्लेम लगा के जाना, जांच एजेंसी किस पार्टी का नेता सर? अपना सर किस पार्टी का नेता नाम बता दीजिए बस आप। किस पार्टी का नेता, पार्टी का नाम बताइए ना। ये आप पता करो किस पार्टी का है। आपको नहीं पता सुरेश राठौर किस पार्टी के थे? गतिविधियां थी, उन्हीं के विरोध में उसका निष्कासन हमारी पार्टी बहुत पहले कर चुकी है। निष्कासन हो जाएगा इसका मतलब थोड़ी है कि जिस ड्यूरेशन में वो विधायक थे वो तो आपकी पार्टी के थे ना। आपने 1 साल पहले निकाला, 1 साल पहले तक तो आपकी पार्टी के विधायक और आपकी पार्टी के नेता थे वो। जब ये घटना घटी तब भी वो आप ही के पार्टी के थे। हाकम सिंह किस पार्टी का था? इनके पेट में हाकम सिंह किस पार्टी का था? आप पार्टी का नाम बता। इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि पहली बार कोई ऐसी सरकार है नाम नहीं बताया। वो 4 साल किस पार्टी का? 4 साल के अंदर 26,000 नौकरियां दे दी थी। आप नाम नहीं, रोजगार दे दी। आप नाम नहीं बताया किस पार्टी का? बात यही समझिए कि इसमें चुनावी फायदा कौन लेना चाह रहा है, इसके अंदर पूरे प्रदेश में आग कौन लगाना चाह रहा है, डिवाइड कौन करना चाह रहा है। गीता भंडारी केस में कांग्रेस जो कर रही है वो चुनावी फायदे के लिए कर रही है। 100%। अगर आप ये कह देते हैं कि सीबीआई जांच कराने को हम तैयार हैं तो कांग्रेस के इस मुद्दे को जो पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है वो जीरो हो जाएगा। पॉलिटिकल फायदा जो लेना चाह रहा है वो वैसे भी जीरो होगा। जिसका नाम लिया दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी नेता। कोई भी अगर उल जलूल बकवास करेगा तो उसको तथ्य नहीं माना जा सकता। ये उल जलूल बकवास करने वाले किस पार्टी के हैं? के लिए सबूत चाहिए, जो सबूत नहीं है कांग्रेस ने एज अ टूल यूज करके ये उल जलूल बातें करने वाले किस पार्टी के हैं? पार्टी का अपमान करा है। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच करो तो दिक्कत क्या है? लाने के लिए जो कोर्ट कर दिया वो कोर्ट में चल देना है। अगर उन पर सबूत है सबूत लाएं। वो कैश कर रही है। सीबीआई जांच करा दीजिए, टेंशन खत्म। वो तो कह रही है सीबीआई जांच करा दीजिए। आप सबूत पूरे दीजिए, सीबीआई जांचों की जांच आप कराने का आदेश दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी सही है तो सीबीआई जांच कराने में दिक्कत क्या है? अगर कोई सबूत ऐसा मिलता है कि कोई बचा हुआ है, कोई अपराधी बचा हुआ है, तो पार्टी सीबीआई जांच भी कराएगी अगर सबूत है तो। आप कांग्रेस पार्टी का मुद्दा खत्म कर दीजिए और साफ तौर पर कह दीजिए कि हम जो है सीबीआई जांच कराएंगे, खत्म। हम मुद्दा ही खत्म। आप काहे को पुतला फूक रहे हैं? अरे भाई ओपन कहा है कि आप तथ्य लेके आइए, एसआईटी में जमा करिए। कौन इसको मना कर रहा है? ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ये बात पहले भी तय हुई। कांग्रेस पार्टी जो भ्रम फैला रही है प्रदेश में, भ्रम क्या मतलब? बीजेपी के लोग निकलेंगे सारे गलत काम में और कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। इसमें कांग्रेस की गलती क्या है? कांग्रेस की गलती क्या है? वो जांच एजेंसी थोड़ा ही है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो नीति कांग्रेस की कैसे हो गई? जिस चीज की जांच हो चुकी, दोषी जेल में जा चुके, फिर उसमें क्या औचित्य रह गया भ्रामक प्रचार करने का? भ्रामक प्रचार किसने किया? नहीं, भ्रामक प्रचार ही है। वो बार बार कह रहे हैं कि ये जांच वो जांच हो चुकी, अपराधी जेल में जा चुके, आजीवन कारावास हो चुका। नीति तो उनकी क्या होगी? सरकार हमारी है, उनके आपके ऐड में, आपके प्रचार में आया हुआ है कि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ पुतला फूका जाएगा। न्याय व्यवस्था बनाने वाले न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के पुतले को आग लगाएंगे, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के नेता जब किसी पार्टी में मिलेंगे तो गले मिल करके मिलेंगे साहब। ये बताइए आप लोग मतलब क्या कर? अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इधर तो आइए तो सही। कहाँ जा रही हैं? इधर तो आइए इधर। हाँ धातु, हाँ बताइए। ऑन किया रहना भाई, बंद। आग लग रही है क्यों आप लोग आग क्यों लगा रहे हैं? क्यों, क्या कारण है, क्या करना है बताइए? आग इसलिए लगा रहे हैं कि पूरे जो अराजक तत्व हैं और पति पत्नी का आपसी झगड़ा था, और आपसी झगड़े में सच रिकॉर्डिंग है या झूठी रिकॉर्डिंग है, कैसी भी रिकॉर्डिंग है, आपको जो भी आपके पास सबूत थे आप हमारी पुलिस को देते। किस पार्टी के हैं वो?
भाजपा पार्टी से निष्कासित किस पार्टी के हैं? वो भाजपा पार्टी से किस पार्टी के थे? भाजपा पार्टी से निष्कासित है वो। किसका किसका नाम आया? किसका किसका नाम आया? मेरी बात सुनिए, किसका किसका नाम आया? आप और मैं बैठ के दुनिया भर की बात, किसका नाम आया? आप और हम बैठ के दुनिया भर की बात अब नाम किसका किसका आया? हो जाएगा। भाजपा वालों का नाम आया कि कांग्रेस वालों का नाम मेरी आया? बात सुनिए, नाम किसी का भी आया, आपके पास जो भी सबूत थे। कितना फूक रही है आप कांग्रेस का? नहीं, आप हमारी सरकार को आप अपने सबूत देते तो आपकी इंसानियत झलकती। ये तो भाजपा के पूर्व विधायक को देना था। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, वो भाजपा के पूर्व विधायक का पुतला फूकी है, आप कांग्रेस का पुतला क्यों फूक रहे हैं? वो निष्कासित है। कहीं फूकेंगे ना भाई। हाँ, तो मेरी बात सुनिए, हम कांग्रेस का इसलिए क्योंकि पूरे माहौल को अराजक वो कैश कर रही है। सीबीआई जांच करा दीजिए, टेंशन खत्म। वो तो कह रही है सीबीआई जांच करा दीजिए। आप सबूत पूरे दीजिए, सीबीआई जांचोगी। जांच आप कराने का आदेश दीजिए। हमारा जो मोदी नेतृत्व है, हमारा धामी नेतृत्व जो है, न्याय की लड़ाई लड़ते हम लोग, और हम न्याय दिलाया। अंकिता भंडारी को न्याय दिया है, जिसमें कि तीनों जितने भी दोषी थे। सीबीआई जांच कराने में दिक्कत क्या है? मेरी बात सुनिए, सीबीआई जांच करेंगे, आप सबूत दीजिए, सीबीआई जांच होगी। जो एसआईटी की जांच हुई है आप जांच करवाइए, सबूत खुद ब खुद सीबीआई निकाल लेगी। मेरी बात सुनिए, आप सबूत तो दीजिए। आप खाली माइक पे बोल के, वीडियो डाल के आपने पूरे उत्तराखंड का माहौल खराब कर दिया। बोलने वाले भाजपा के, नाम निकला भाजपा के, है ना, और पुतला फूक रहे हैं आप कांग्रेस का। निष्कासित थे, क्योंकि कांग्रेस की एक साजिश है। कांग्रेस की साजिश के तहत निष्कासित विधायक हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी नेताओं से नहीं मिल रहे थे? मेरी बात सुनिए, वो मिल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं मिल रहे थे? वो भी दूरबीन से देखना पड़ेगा वो किससे मिल रहे थे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ कि सुरेश राठौर जो है, मैं फोटो दिखा दूंगा, मिल रहे थे वो। बिल्कुल सुरेश राठौर जी और उनकी पत्नी की लड़ाई में पूरे उत्तराखंड का माहौल जो खराब किया गया है, उस विषय में जो कांग्रेस कैश कर रही है, जो हत्यारे थे वो जेल जा चुके हैं। कांग्रेस का कैश कर रही है। कांग्रेस अगर न्याय की मांग कर रही है तो कैश कहाँ कर रही है भाई? कांग्रेस ने आज तक, मैं भी कांग्रेस में रही हूँ, कहाँ कांग्रेस ने न्याय किया है? आपके सामने जीता जागता एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। सारे कांग्रेसी तो भाजपा में आ गए, फिर सारा कांड हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ, जब गलत कोई बोलेगा तो ऐसे ही होगा। चलिए भाई, देखते जरा कि खतरनाक स्थिति है भाई। आप लोग ये बताइए, क्यों फूक रहे हैं? क्यों, मतलब कांग्रेस का पुतला क्यों फूक रहे हैं आप लोग, बताइए जरा। आप महिला कांग्रेस का जो आपत्तिजनक व्यवहार पूरे प्रदेश में है, जो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, कैसे वो भ्रमित करने का काम। टाइटल ये आया हुआ था कि कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ आप लोग पुतला फूकने वाले हैं। मेरा सवाल यह है कि सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की? कर रही है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आम नागरिक को इस समय प्रदेश की जो जनता है, भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसके लिए यहाँ धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कांग्रेस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भ्रमित कहाँ कर रही है? भ्रमित कहाँ किया? भ्रमित कहाँ? अगर कांग्रेस ये कह रही है कि न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच करो, तो दिक्कत क्या है? दिलाने के लिए जो कोर्ट कर दिया, वो कोर्ट में चल देना है। अगर उन पर सबूत है, सबूत लाएं। पर जो लोगों की जनता है उनको जो सारे लोग निकले, जितने लोग का जिक्र निकल रहा है, वो सभी भारतीय जनता पार्टी नेता हैं। भी राह चलता बोल देगा तो हम यकीन मान लेंगे। आपकी पार्टी के पूर्व विधायक राह चलते हैं। राह चलता है, जब पार्टी ने बाहर कर दिया राह चलता है हमारी। राह चलते को फिर महेंद्र भट्ट जी क्यों मिलते हैं? जब पार्टी ने बाहर कर, राह चलते से महेंद्र भट्ट जी क्यों मिलते हैं? राह चलते लोगों के बयानों पे बीजेपी ध्यान नहीं देती, और जो आम नागरिक को भड़का रही है वो कांग्रेस पार्टी भड़का रही है। आइए भाई, कांग्रेस पार्टी में सबूत है तो सबूत लाएं। सीबीआई जांच कराइए, सारा टेंशन खत्म। चलिए भाई, हाँ आइए, ये शूट कर लेना थोड़ा सा ना, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, मतलब ऐसा जो है, इधर कैमरा इधर घुमा दो जिधर मैं हूँ, मतलब क्या दिक्कत हो रही है? हाँ जी, क्यों पुतला फूक रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो भ्रम फैला रही है प्रदेश में। भ्रम क्या मतलब? बीजेपी के लोग निकलेंगे सारे गलत काम में और कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। देखिए, उसकी एसआईटी जांच हुई और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, हत्यारों को उम्र कैद की सजा दे दी। अब 3 साल के बाद, 2.5-3 साल के बाद इस तरह का
एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। जनता इतनी भोली भाली नहीं, जनता जागरूक है, समझ रही है। अच्छा बताइए, नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आया कि कांग्रेस का? नहीं, बात तथाकथित वीडियो में किस प्रकार की बात आई जहां हत्या सिद्ध हो चुकी है और वो सिद्ध हो चुका। वीआईपी कौन था? वीआईपी की बात उस एसआईटी की जो जांच हुई उसमें तत्कालीन एएसपी चंद्रशेखर सुयालनी ने भी अपना बयान दिया है कि कोई धर्मेंद्र उर्फ प्रधान करके था जो वहाँ आया था। इस प्रकार की ये पहले भी इस जांच का विषय था और जांच स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही माना है और जो इसमें दोषी थे उन्हें उम्र कैद की। कांग्रेस के आप लोगों ने लिखा हुआ था कि कांग्रेस की जन विरोधी नीति, सरकार भारतीय जनता पार्टी की नीति कांग्रेस की हो गई। कांग्रेस की नीति नहीं, कांग्रेस जिस प्रकार का प्रचार प्रसार झूठा कर रही है, 2 साल तक कहाँ थे वो लोग? पार्टी के पूर्व विधायक, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक का बयान आया तब आइए कांग्रेस से निकल के, क्या दिक्कत है उसमें? पार्टी का विधायक था नहीं, उस तो पार्टी ने इन गलत गतिविधियों के कारण पहले ही निलंबित किया जा सकता। हाँ आपका, अरे भाई जब ये घटना हुई तब तो पार्टी का विधायक था ना? नहीं, जब ये घटना हुई, जब उसका कोई बयान था, अगर बयान था तो अभी भी स्पष्ट रूप से जांच में है, वो आनकर अपना सबूत है अगर कोई सबूत है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या क्या होता है, जरा दिखाओ जरा इनका। ये जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो जोर जोर से चिल्लाते हैं भाई, है कि नहीं ऐसा? जो लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। सही बात है, गलत बात है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कौन से लोग भारतीय जनता पार्टी में सही हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में पहले से थे वो ज्यादा सही है या जो कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी वो ज्यादा सही है? ऐसा कुछ नहीं है। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब अपनी जगह ठीक हैं, कोई गलत नहीं है हमारे। कांग्रेस, अच्छा भाजपा में कोई गलत नहीं है, सब ठीक है। ये पता आपको पेपर लीक मामले में भारतीय जनता पार्टी का नेता मिला? ऐसा ये जो अंकिता भंडारी केस में भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं का नाम आ रहा था। ऐसा और सुनिए, इसके बाद जो है सारी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं और आप ये कह रहे हो कि ना जी कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की नीति गलत है। अखिलेश भाई, सरकार कांग्रेस की क्या? कांग्रेस सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बदनाम करना उनका एक लक्ष्य रह गया है। इससे अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। बेवजह की बेतुके आरोप लोगों पर लगा रहे हैं, मुद्दा उनके पास कुछ है नहीं। आप लोगों के पास मुद्दा है? हमारे पास मुद्दा क्या, हम तो काम कर रहे हैं धरातल पर। हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। उनके पास मुद्दा नहीं तो अनाप शनाप लोगों को आरोप लगा रहे हैं। चलिए भाई देखो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद लिखा हुआ है और ये देखो, अरे जोर से ये आग लगा के रहेंगे लोग। ये राहुल गांधी के पुतले को आग लगाएंगे, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के नेता जब किसी पार्टी में मिलेंगे तो गले मिल करके मिलेंगे। साहब आवाज आ रही है मेरी? मैं कह रहा हूं इसी पार्टी के नेता अगर किसी कार्यक्रम में मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता दोनों गले मिल करके समोसे भी खा लेंगे और मिठाइयाँ भी खा लेंगे और यहाँ पर पुतला जलाएंगे। अभी दोनों देखो सब दूर भागेंगे भाई बच के। ये देखो भाई, आग लगा दिया। ये देखो कांग्रेस पार्टी लिख करके पुतला बना करके आग लगा दिया। राहुल गांधी नाम लिखा था और इस पे आग लगा दिया। लेकिन ये आग लगा क्यों रहे हैं, बस यही ढंग से नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गलती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, नाम आ रहा भारतीय जनता पार्टी नेताओं का, फिर भी कांग्रेस पार्टी का पुतला जला रहे हैं। क्यों सर, ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं? ऐसा है कि हमें तो आपके बारे में भी पता, किस तरह के आदमी पता आपके बारे में, तो हम दूसरे के बारे में क्या कह सकें? आपको हम क्या पता आप अच्छे हैं बुरे हैं क्या हैं? कांग्रेस पार्टी का जानता हूँ मैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाना ठीक है क्या? वो नहीं जानता, कांग्रेस पार्टी का पुतला नहीं जानता मैं। कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाना सही है? ये तो अब दूसरे के बारे में नहीं जानता कोई बात। चलो भाई देखो, बहुत जोर जोर से लहर उठ रही है भाई। ये लहर है आग की। ये लहर अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नहीं है, ये लहर आग की है। पहले ये देखिए, उत्तराखंड की बेटी को बदनाम करना,
उत्तराखंड की बेटी को बदनाम करना। अरे राहुल मर गया, अरे राहुल मर गया, गोदयाल मर गया, अरे रावत मर गया। जग करे वीर बजरंगे। नहीं मेरा नहीं मतलब यह भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से नेता है वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं कि जो पहले से है वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं? सभी लोग इकट्ठे मिलकर बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं मिलकर इकट्ठे मजबूती के साथ में। लेकिन ये बताइए सरकार किसकी, इधर आइए इधर आइए, सरकार किसकी है? सरकार हमारी भाजपा की है। नाम किसका आया सारे घोटालों में? भाजपा नेताओं को ही कांग्रेस का? नहीं, कहाँ पे नाम आया है किसका घोटाले में? आप लोग किस मामले में आए आग फूकने, किस मामले में आग लगा रहे हैं? अंकिता भंडारी को न्याय मिल चुका है। अंकिता भंडारी केस में किस किस का नाम आ रहा है ये बताइए। ये सब अफवाहें फैला रहे हैं। नाम किस किस का आ रहा है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए नाम किस किस का आ रहा है? किसी का आता रहे, कोई किसी का नाम लेता रहे, उससे क्या फायदा? तो फिर पुतला फूकते रहिए, पुतला फूकने से क्या फायदा है? उनका फुक्का जो उस बिटिया का अपमान कर रहे, उस मरी हुई बिटिया वो तो न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय मिल गया, वो तो न्याय की बात, न्यायालय से न्याय वो तो कह रहे सीबीआई जांच करवाइए, क्या दिक्कत है? राजनीतिक रोटियां सेक रहे अपनी, जिससे कि उनका वोट बैंक बढ़ जाए। वोट बैंक उनका बढ़ता नहीं। वो पहले अपने आप में 5 हो रहे, 5 ग्रुप हो रहे कांग्रेस के अंदर, वो एक होके दिखा दें पहले। वो तो राजनीति की बात हो गई। नहीं, राजनीति वो तो राजनीति की बात हो गई। राजनीति की बात तो मैं आपसे कर लूंगा। सवाल यह है अंकिता भंडारी केस में पुतला आप कांग्रेस का क्यों फूक रहे हैं? राजनीति चमकाने का ही तो काम कर रहे हो अपनी। अंकिता भंडारी की बैक साइड में अंकिता भंडारी को न्याय मिल चुका न्यायालय से, लेकिन वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बेचारी बिटिया को। सर नाम जो है, जब किसी भी तरीके का घोटाला होता है, पेपर लीक का मामला होता है, अंकिता भंडारी केस होता है, इसमें नाम किस पार्टी के नेताओं का आता है सर? ऐसा है, आप ब्लेम लगाओ और भाग जाओ। कोई वो जांच एजेंसी तो है नहीं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। ब्लेम लगाने वाला किस पार्टी का था सर? वो किसी भी पार्टी का हो, सामना हो। किस पार्टी का था बताइए ना। मेरी बात सुन, बिना पार्टी का तो बता दीजिए, किस पार्टी का था ब्लेम लगाने वाला आदमी? आधार पर ब्लेम लगा के जाना। जांच एजेंसी किस पार्टी का नेता सर? जांच एजेंसी अपना सर किस पार्टी का नेता नाम बता दीजिए बस आप। किस पार्टी का नेता, पार्टी का नाम बताइए ना। ये आप पता करो किस पार्टी का है। आपको नहीं पता सुरेश राठौर किस पार्टी के थे? अरे कोई भी हो, तो जो इतने दिन हो गए और केस में जांच एजेंसी काम कर रही है। जांच तो 10-10 साल चलती है सर, 5-5 साल चलती है, 10-10 साल चलती है। न्याय मिलना चाहिए, जरूरी तो यह है। जो अब तक की जांच में दोषी पाए गए वो जेल डाल रखे हैं, उनको तुरंत जो है अंदर कर दिया गया था। आगे दोषी पाए जाएंगे, जो आगे दोषी पाए जाएंगे उनको जेल में डालना है। सीबीआई जांच करा दीजिए। इसमें कांग्रेस की गलती क्या है? कांग्रेस की गलती क्या है? वो जांच एजेंसी थोड़ा ही है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप ब्लेम लगाओ और भाग जाओ और बिना किसी सबूत के, ये कोई औचित्य नहीं है। ठीक, मैडम जैसे जो है आग क्यों लगा रहे हैं आप लोग? वो भी कांग्रेस पार्टी का लिखा हुआ था जब आप लोग का ये ऐड आया कि कांग्रेस पार्टी की जननीतियों के खिलाफ आप लोग जो है पुतला फूकने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की? पहली बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो नीति कांग्रेस की कैसे हो गई? जन नीति नहीं है, जो एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। जन नीति नहीं, हमने भ्रामक प्रचार के खिलाफ पुतला फूका है, क्योंकि जिस चीज़ की जांच हो चुकी, दोषी जेल में जा चुके, फिर उसमें क्या औचित्य रह गया भ्रामक प्रचार करने का? भ्रामक प्रचार किसने किया? नहीं, भ्रामक प्रचार ही है। वो बार बार कह रहे हैं कि ये जांच वो जांच हो चुकी, अपराधी जेल में जा चुके, आजीवन कारावास हो चुका। कौन सर? नाम मैडम, नाम जो है किस पार्टी के नेताओं का आया? किस पार्टी के नेताओं का आया? जिसका भी आया किस पार्टी के नेताओं का आया? देखिए, एक बात सुनिए, जब विपक्ष आरोप लगाएगा तो पक्ष वाली पार्टी पे ही आरोप लगाएगा। विपक्ष कहाँ लगाया? किसने आरोप लगाया? किसने नाम लिया? एक महिला ने शुरुआत करी इसकी। आइए इधर आइए, बच के, आराम से बच के बढ़ाइए। किस पार्टी के नेता ने ये बात बोली कि कौन कौन इन्वॉल्व है? पार्टी तो बाद में शामिल हो गई इसमें, कांग्रेस पार्टी। देखो, गणेश गोदियाल जी ने आरोप लगाए, लेकिन एक आरोप तो आपकी पार्टी के पूर्व विधायक ने लगाए ना। नहीं, वो हमारी पार्टी के विधायक कहाँ है? आपकी पार्टी के पूर्व विधायक
जब वो विधायक थे तो आपकी पार्टी के थे। उसका निष्कासन बहुत पहले हमारी पार्टी, उसकी जो ये गतिविधियां थी उन्हीं के विरोध में उसका निष्कासन हमारी पार्टी बहुत पहले कर चुकी है। निष्कासन हो जाएगा इसका मतलब थोड़ी है कि जिस ड्यूरेशन में वो विधायक थे वो तो आपकी पार्टी के थे ना। आपने 1 साल पहले निकाला, 1 साल पहले तक तो आपकी पार्टी के विधायक और आपकी पार्टी के नेता थे वो, और जब ये घटना घटी तब भी वो आप ही के पार्टी के थे। लेकिन तब वो कहाँ थे? अगर आज वो इतनी बात कर रहे हैं तो जब वो उस टाइम पे विधायक थे उन्हें तब सामने आना चाहिए था। तो क्या पता तब तक उन्होंने छुपा कर रखा हो कि जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तब तक मैं बात नहीं बोलूंगा, जब निकाल देंगे लोग तब सच्चाई बोलूंगा। ये तो तरीका सही नहीं है ना, तो तरीका गलत है। तो जेल में, हाँ तो फिर जेल में उस तरह सुरेश राठौर को डालना चाहिए। आप सुरेश राठौर जी को डालिए। देखिए, अगर उनके खिलाफ जैसे कि वो कर भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि संज्ञान अवश्य पार्टी लेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, गलती मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही नाम ले रहे हैं और आप लोग जो है कांग्रेस पार्टी का जो है पुतला फूंक रहे हैं। ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो हम नाम इसलिए ले रहे हैं कि अब उसने ये मुद्दा बना लिया, जो कि उसका वो मतलब कई साल हो गए इस हादसे को हुए, तब तो वो नहीं बोल रहे थे। अब अगर किसी ने, चाहे वो हमारी पार्टी का पूर्व विधायक रहा हो, कांग्रेस पार्टी ने हर बार अपने बयानों में, अपने इंटरव्यू में अंकिता भंडारी का मुद्दा उठाया है। हर बार कहा है कि वीआईपी कौन है, अभी तक किसका कोई जिक्र नहीं आया और अंकिता भंडारी बेटी को न्याय अभी तक नहीं मिला। यह बार बार कांग्रेस पार्टी ने कहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही नाम ले लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तब ये और माहौल उठ गया और माहौल बड़ा बन गया और फिर कांग्रेस पार्टी खुला जो सड़कों पर कह रही कि भाई न्याय दिलाओ। नहीं, जो नाम लिया वो तो ना किसी पार्टी के, वो तो एक महिला है जिसने नाम लिया। वीआईपी तो एक ऐसी महिला कर रही है जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो वीआईपी कर रही है। लेकिन कौन वीआईपी है ऐसा अभी तक कोई सबूत तो आ नहीं रहा। ऑडियो तो लीक हुआ ना मैडम? ऑडियो तो उनकी बातों का ही लीक हो रहा है, जो एक दूसरे से पति पत्नी लगे हुए हैं। अब ये पति पत्नी मान रही हैं आप? वो ऐसा ही कह रहे हैं, वो कहता मेरा पति, वो कहती मेरी पत्नी है, कभी कहता है कभी कहता नहीं है, वो तो उनका विषय है। लेकिन जिसका नाम लिया जा रहा है वो उन लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए ना। नाम तो किसी का नहीं ले रहे। नाम तो लिया गया। नहीं, नाम ऐसे मतलब हवा में नाम लेते रहो। एक बात सुनो, जब ये कांड हुआ, जांच हुई, एसआईटी भी हुई, गठित हुई और न्यायालय, उच्च न्यायालय तक बात गई, तो वो जो दोषी पाए गए उन्हें सजा हुई। तब उन्हें क्यों आजीवन कारावास नहीं हुआ 2 व्यक्तियों को? वीआईपी का जो जिक्र हो रहा था वो तो नहीं मिला ना अभी तक। नहीं, वीआईपी है कहाँ? वीआईपी तो कोई है। यही तो कांग्रेस पूछ रही है कि वीआईपी है कहाँ पे और कौन है वीआईपी? वीआईपी कांग्रेस को पता होगा, कोई वीआईपी नहीं। जब जांच में, सुप्रीम कोर्ट की जांच में वीआईपी नहीं आया तो वो क्यों कह रहे हैं वीआईपी? सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है? अगर आप सही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी सही है तो सीबीआई जांच कराने में दिक्कत क्या है? अगर कोई सबूत ऐसा मिलता है कि कोई बचा हुआ है, कोई अपराधी बचा हुआ है, तो पार्टी सीबीआई जांच भी कराएगी, अगर सबूत है तो। कांग्रेस के पास आपके हिसाब से सबूत नहीं है? नहीं, सबूत तो किसी के पास भी, जिसके पास सबूत थे उन्हें आजीवन कारावास हो चुका है। देखते हैं भाई सबूत आती है कि नहीं आती है। धन्यवाद। और जो है खुल करके, जैसा कि हम बात करते हैं, हम तो बात करेंगे, सवाल जो है वो खुल करके जैसी होनी चाहिए वो वैसी है। तो मुख्य विषय तो यही है कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की और पुतला फूकेंगे हम कांग्रेस का। नीति कांग्रेस की खराब है और सरकार भाजपा की है ना? मतलब नीति जो है कांग्रेस की खराब है। मुझे बोलना नहीं है, बोलने के लिए और लोग हैं। बोलिए ना। जिलाध्यक्ष जी हैं, अब आप भी बोल सकते हैं। माननीय मंत्री जी हैं, साहब मंत्री जी ने बोल दिया, आप बताइए। हाँ, तो प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, जिलाध्यक्ष जी बताएंगे, इस मामले में बताएंगे। आप नहीं बताएंगे? मेरा अधिकार नहीं है ना, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाँ जी, बताइए। यहाँ पर इस पार्टी में सबसे बढ़िया काम कौन कर रहा है? जो कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में वो अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी पुराने थे वो अच्छा काम कर रहे हैं। पुराने से अभिप्राय? जो भारतीय जनता पार्टी में बरसों से बने हुए हैं, न इधर गए न उधर गए, और कुछ ऐसे जो कि कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कांग्रेस पृष्ठभूमि से भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा काम कौन कर रहा है भाई? जब पार्टी के पटल पे कोई आ जाता है तो बहुत अच्छा ही काम करेगा। और ये बताइए, पुतला क्यों फूक रहे हैं आप लोग? पुतला ऐसे है ना, पार्टी संगठन का जो फैसला निर्णय होता है, पुतला इसलिए फूका जा रहा है क्योंकि जो आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति ऐसी बन चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ही व्यक्तित्व को आधार बना लिया है कि हमें सिर्फ राजनीति का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक अंकिता भंडारी का मुद्दा लेके वो राजनीति को, क्योंकि जनता के बीच में जिन मुद्दों पे जाना चाहिए या
जो भी है, अगर मान लो जनता कहीं आक्रोशित है या वो है तो विपक्ष को उसका दायित्व निभाना चाहिए, ना कि इस तरह का दायित्व निभाना चाहिए कि एक बिटिया को, अंकिता भंडारी को, जिसका सुप्रीम कोर्ट और न्याय की मांग करना गलत है? न्याय की मांग करना गलत है क्या? के बाद भी उसे न्याय मांग रहे, उस वक्त न्याय मांगना चाहिए था उन्हें, ठीक है नहीं? जो आप लोग पुतला फूक रहे हैं, पुतला फूकने का एक लॉजिकल पॉइंट, 2-3 लॉजिकल पॉइंट ढंग से मतलब बता दीजिए ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, नीति भारतीय जनता पार्टी की है, और आप लोग कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जो धरना दे रहे हैं और ये पुतला फूक रहे हैं। नहीं, हम उनके नीति तो उनकी क्या होगी, सरकार हमारी है, उनके आपके ऐड में, आपके प्रचार में आया हुआ है कि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ पुतला फूका जाएगा। उनके चरित्र के खिलाफ। देखिए, उनके पास कभी भी कोई मुद्दा नहीं होता, विकास के बारे में वो बात नहीं कर सकते, नौकरियों के बारे में बात नहीं कर सकते। कर तो रहे हैं, कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक कोई नहीं, और पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ आया। हम तो जो मिले उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी नेताओं से था। बोलने तो दो अखिलेश जी, आप ये समझो पेपर को रोकने वाले, लीक को रोकने वाले हम हैं। इनकी सरकारों में तो लीक करने वाले भी आप हैं। लीक करने वाले यही लोग हैं, और इनके पेट में हाकम सिंह किस पार्टी का था? किस पार्टी का? इनके पेट में हाकम सिंह किस पार्टी का था? इनके पेट में हाकम सिंह किस पार्टी का था? इनके पार्टी का नाम बता दो। इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि पहली बार कोई ऐसी सरकार है, नाम नहीं बताया। 4 साल किस पार्टी का? 4 साल के अंदर 26,000 नौकरियां दे दी, आप नाम नहीं, रोजगार दे दिया। आप नाम नहीं बताया किस पार्टी का? रही बात, अच्छा, एक और सवाल पूछो। ये जो पुतला दहन आज किया गया है, इसमें नंबर थोड़ी मिलेगा। आपसे पूछ रहा हूँ कुछ और सवाल, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। वो मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो आरोप लगे, जिसने आरोप लगाया, अंकिता भंडारी केस को लेकर के दोबारा जो उबाल आया, वो लगाने वाला, आरोप लगाने वाला किस पार्टी का नेता है? वो कोई, मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो उनको सुरेश राठौर जी किस पार्टी के नेता? वो तो निष्कासित है। किस पार्टी नेता थे? जब थे पार्टी के थे। मैं आपसे ये पार्टी, किस पार्टी के थे? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो भी नहीं बताई। विवाद, जनरल नॉलेज तो आप बताएंगे। उनका पति पत्नी का आपसी विवाद को कांग्रेस ने एज अ टूल यूज करा है। उनके पास कभी कोई मुद्दा नहीं रहता। पति पत्नी की आपसी बात में सच्चाई निकली कि झूठ निकला? झूठ। वो अगर कोई कांग्रेस के पार्टी का नेता थे, किसी के पास भी कोई तथ्य है तो वो तथ्य लेके क्यों नहीं पहुंच रहा? किस पार्टी नेता थे? मैं कह रहा हूँ किस पार्टी भी भारतीय, सुरेश राठौर भारतीय जनता पार्टी नेता, जिसका नाम लिया दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी नेता। कोई भी अगर उल जलूल बकवास करेगा तो उसको तथ्य नहीं माना जा सकता। ये उल जलूल बकवास करने वाले किस पार्टी के हैं? के लिए सबूत चाहिए, जो सबूत नहीं है कांग्रेस ने एज अ टूल यूज करके। ये उल जलूल बातें करने वाले किस पार्टी के हैं? पार्टी का अपमान करा है। उनके पास अगर कोई भी साक्ष्य है तो कोर्ट में जाएं, SIT के पास जाएं और अपने साक्ष्य पेश करें, मगर उनके पास कुछ नहीं है सिवाय मनगढ़ंत कहानी बना के, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो एक बेटी का अपमान करने के लिए क्षेत्र में निकले हुए हैं। अगर मान लीजिए CBI जांच करा देते, कोई दिक्कत होती? CBI, आप कांग्रेस पार्टी का मुद्दा ही खत्म कर दीजिए ना। आप कांग्रेस पार्टी का मुद्दा खत्म कर दीजिए और साफ तौर पे कह दीजिए कि हम जो है CBI जांच कराएंगे, खत्म, हम मुद्दा ही खत्म। आप काहे को पुतला फूक रहे हैं? जो दोषी थे वो सलाखों के पीछे हैं। SIT ने बिल्कुल निष्पक्ष जांच करी है। CBI जांच में 0 आ जाएगा केस। CBI जांच में आ जाएगा कि भाई ऐसा है, कोई था ही नहीं, मामला ही खत्म। जब सरकार को पूरा विश्वास है कि जो दोषी हैं पीछे जा चुके हैं और इसमें कोई साक्ष्य नहीं बचा है, और खुद कोर्ट ने CBI जांच, इसमें कहा है कि CBI जांच की आवश्यकता नहीं है, SIT की जांच से वह संतुष्ट है, खुद कोर्ट के ऐसे आदेश हैं, तो फिर उसके बाद तो इसमें सरकार का या कोर्ट का किसी का विषय खत्म हो जाता है। वो बताएंगे नहीं किस किस पार्टी के नेता थे, वो बताएंगे नहीं। लेकिन मैं तो पूछूंगा भाई, ये देखो इतने लोग हैं जो आए हुए हैं, अलग अलग तरीके की अलग अलग बातें चल रही हैं, और देखो कौन क्या क्या बोल रहा है। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जी, सबसे सवाल पूछेंगे। सवाल यही है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या कहानियाँ हैं। मैसेज ये था कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो है ये धरना प्रदर्शन और ये पुतला फूकना था। सवाल ये है कि सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बात नीतियों की नहीं। तो नीतियां जो है कांग्रेस पार्टी की कैसे हो जाएंगी? न्याय व्यवस्था बनाने वाले, न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नीतियों के नहीं, ये जो एक न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास है, जहां मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में विचाराधीन हो, जहां निचली अदालत से डिसीजन आके गया हो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट तक ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका संज्ञान ले लिया हो, उसमें सिर्फ तथ्य विहीन होके
दूसरे लोगों को व्यथित कर देना, उनके बीच में ऐसी बात कर देना कि जो है समाज के अंदर एक डिवीजन आए और लोगों को जो है इसमें कुछ लोगों को जो है राजनीतिक फायदा हो जाए। इसमें तथ्यविहीन क्या? सुनिए मैं कह रहा हूँ कि आरोप लगाने वाले किस पार्टी के नेता हैं ये बताइए, आरोप जिस पर लग रहा है वो किस पार्टी के नेता हैं ये बताइए। नहीं, आरोप जिस पे भी लग रहा है और जो भी लगा रहा है, ये बात जो है ये एजेंसीज तय करती हैं, कोर्ट तय करती हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। जब पूर्व विधायक जो है जब किसी पार्टी का हो तो उस पार्टी के पूर्व विधायक की कुछ तो ऑथेंटिसिटी होगी। ऑथेंटिसिटी है नहीं है इसका संज्ञान आप और मैं नहीं ले सकते अखिलेश जी, इसका संज्ञान के लिए एजेंसीज है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है। अगर किसी भी बात का संज्ञान लेना है इसी बात में जमा करें। तो इसी बात को अगर कांग्रेस ये कह रही है कि भाई इन सब चीजों की सीबीआई जांच करा ली जाए तो दिक्कत क्या है? अरे भाई ओपन कहा है कि आप तथ्य लेके आइए, एसआईटी में जमा करिए, कौन इसको मना कर रहा है? ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ये बात पहले भी तय हुई, उन्होंने कहा कि एसआईटी की प्रोसीडिंग्स जो है 100% सही चल रही हैं, समय सीमा के अंदर चल रही हैं। निचली अदालत में फास्ट ट्रैक करके इस केस में सजा हुई है। तो सिर्फ ये तथ्य छुपा के और कुछ तथ्य बता के अगर कोई बात कर रहा है तो वो छुपाने वाले बताने वाले कौन हैं? जो मैं आपसे क्या कहा, पहली बात क्या कही, न्याय व्यवस्था बनाने वाले न्याय व्यवस्था बिगाड़ने वालों के सामने खड़े। तो हम जो है न्याय व्यवस्था बनाने वाले सब लोग यहाँ पे आए थे कि आप पूरे केस का संज्ञान लीजिए। कई सारे लोगों को बहुत सारे मैटर नहीं पता इसके अंदर, ये मैटर में निचली अदालत से सजा हो गई है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये पिटीशन गई। लोगों को इसके बारे में इस बात को छुपा के सिर्फ एक दो व्यक्तियों के ऑडियो के माध्यम से अगर हम सिर्फ भ्रमित करके बात करें, देखिए अगर आपकी मंशा किसी को इंसाफ देने की है तो ये इसके अंदर जो जितनी तेज़ी से ऑनरेबल कोर्ट्स ने डिसीजन दिया है तो वो मंशा दिखाती है। पर अगर हम सिर्फ एक ऑडियो को बेस बना के प्रदेश भर में ये हम आग लगानी शुरू कर दें और उससे राजनीतिक फायदा लेना शुरू दें, वो एक खिलाफ चीज़ है और उसके हम लोग खिलाफ हैं। तो कांग्रेस आग लगा रही है सर, और क्या कर रहे हैं? अगर न्याय की मांग करना आग लगाना है। न्याय की मांग अगर करी होती, न्याय जो है ऑनरेबल कोर्ट्स ने दिया है उसके अंदर दोषी प्रूव कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि न्याय की मांग करना, बात आप समझिए मांग है क्या, बात यही समझिए कि इसमें चुनावी फायदा कौन लेना चाह रहा है, इसके अंदर पूरे प्रदेश में आग कौन लगाना चाह रहा है, डिवाइड कौन करना चाह रहा है। अंकिता भंडारी केस में कांग्रेस जो कर रही है वो चुनावी फायदे के लिए कर रही है 100%। वरना आप एक बात समझिए कि जब लोअर कोर्ट से सजा हो चुकी है दोषियों को, एसआईटी ने 1-1.5 साल इस बात को ओपन रखा कि आप तथ्य लेके आइए और तथ्यों पे हम लोग विचार करेंगे। आप ऑनरेबल हाई कोर्ट की पिटीशन पढ़ लीजिए, उसके अंदर उसमें ये साफ कहा गया कि एसआईटी की जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई सही दिशा में जा रही है। वो कार्रवाई के हिसाब से सीबीआई जांच करने में कोई दिक्कत है? सर तथ्य लाइए, सीबीआई छोड़िए, आप कोई भी एजेंसी हो वो जांच के लिए ओपन है। सरकार अगर एक बार कह दे कि सीबीआई जांच हम करवा रहे हैं, दिक्कत क्या है? बात सिर्फ कहने और ना कहने की नहीं है, मैं कह रहा हूँ कहने ना कहने की तो है। अगर आप ये कह देते हैं कि सीबीआई जांच कराने को हम तैयार हैं तो कांग्रेस के इस मुद्दे को जो पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है वो जीरो हो जाएगा। पॉलिटिकल फायदा जो लेना चाह रहा है वो वैसे भी जीरो होगा, पर अगर कोई भी तथ्य है उसको एसआईटी के सामने दिया जाएगा और वो संज्ञान में ले लिए गए हैं। अगर मामला विचाराधीन है हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर सिर्फ भ्रांतियां फैलाने से जो है आप सिर्फ समाज को बांटना चाहते हैं, आप न्याय की वो नहीं कर रहे हैं। और एक दिवंगत आत्मा को जो है बार बार उसका नाम लेके उसके परिवार वालों को लेके उसे भी परेशान कर रहे हैं।